ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम है राहतगढ़। यहाँ की हरियाली, शांत वातावरण और सादगी ने इसे एक स्वर्गिक जगह बना रखा था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई भी अपने पड़ोसी से ज्यादा बात नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे हर किसी के दिल में कोई गहरा राज छुपा है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी और वह हमेशा नए रहस्यों की तलाश में रहता था। उसकी दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, हमेशा उसे कहती, बेटा, कभी कभी राज जानना खतरनाक होता है। एक दिन अर्जुन ने सोचा, क्यों न मैं गांव के बारे में थोड़ा और जानूं। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, इस गांव में ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते। दादी ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होनी चाहिए। ये राज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अर्जुन को अपनी दादी की बातें और भी रहस्यमयी लगने लगी। उसने तय किया कि वह गांव के उन लोगों से बात करेगा जो उसकी दादी की उम्र के थे। वह गांव के बूढ़ों के पास गया और उनसे बातें करने लगा। उन्हें सुनकर उसे पता चला कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है जहां कभी एक अमीर व्यक्ति रहा करता था। कहा जाता है कि उस हवेली में कई रहस्य छुपे हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वह उस हवेली का पता लगाने जाएगा। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और दरवाजे पर जंग लग चुका था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक सर्द हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली के अंदर जाने पर उसे अंधेरा और सन्नाटा मिला। अर्जुन ने हवेली के भीतर झांकना शुरू किया। वहां उसने पुरानी तस्वीरें, टूटा हुआ फर्नीचर और धूल से भरी किताबें देखी। अचानक उसे एक किताब मिली जिस पर लिखा था, गांव के राज। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे उन सभी बूढ़ों की कहानियां पढ़ने को मिली। किताब में बताया गया था कि इस गांव में एक खजाना छुपा हुआ है, लेकिन वह खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चाई और ईमानदारी से भरे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी थी, जो लोग स्वार्थी होते हैं उन्हें इस खजाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने महसूस किया कि इस खजाने के पीछे गांव के लोगों के कई राज छिपे हैं। उसने सोचा कि उसे यह खजाना खोज लेना चाहिए ताकि वह गांव के लोगों की मदद कर सके। अर्जुन जब वापस लौट रहा था, तभी उसकी दादी ने उसे देखा। तुमने वहां क्या देखा? दादी ने पूछा। अर्जुन ने उसे सब कुछ बता दिया। दादी के चेहरे पर चिंता के निशान आ गए। तुम्हें वह किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी। ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है, दादी ने कहा। लेकिन अर्जुन ने कहा, दादी, मैं इसे जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमें उस खजाने की तलाश करनी चाहिए। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक बात ध्यान में रखनी होगी। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए खजाने की तलाश करते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। अर्जुन ने गांव के कुछ दोस्तों को अपने साथ लिया। उन सब ने मिलकर खजाने की खोज शुरू की। गांव के चारों ओर कई गुफाएं और जंगल थे। उन्होंने तय किया कि वे पहले गुफाओं की जांच करेंगे। पहली गुफा में उन्हें कुछ प्राचीन सिक्के मिले, लेकिन यह खजाना नहीं था। दूसरी गुफा में उन्होंने कुछ पुरानी मूर्तियां पाईं, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। जब वे तीसरी गुफा में पहुंचे तो उन्हें एक पुराना संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो वहां एक चमकीला पत्थर और कुछ पुरानी दस्तावेज मिले। दस्तावेज में लिखा था कि यह खजाना केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। अर्जुन ने समझा कि खजाना सिर्फ धन नहीं है, बल्कि यह गांवों के लोगों के लिए एक संदेश है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के लिए एक योजना बनाई। उन्हें गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्यक्रम शुरू किए। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। गांव के लोग अर्जुन के प्रयासों को देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे सभी ने अपने पुराने राज को साझा करना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आया कि केवल एकजुट होकर ही वे अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। गांव के कुछ लोग जो स्वार्थी थे ने अर्जुन के प्रयासों को बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने गांव में झगड़ा किया और लोगों को भड़काने लगे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सभी लोगों को एकजुट किया और कहा, हम सबका एक ही लक्ष्य है, अपने गांव की भलाई। हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर एकजुट होना होगा। सभी ने उसकी बात को सुना और मिलकर उन स्वार्थियों का सामना किया। इसके बाद गांव में शांति स्थापित हुई। लोग फिर से एक दूसरे से जुड़ गए और एक नई शुरुआत की। समय बीतने के साथ गांव ने एक नई पहचान बना ली। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं ने लोगों के जीवन में सुधार किया।
अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया कार्य ही असली खजाना है। गांव के लोग अब एकजुट होकर काम करने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि राज कभी-कभी एकजुटता में छिपे होते हैं और उन राज को जानकर ही वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। अर्जुन की दादी ने उसे गर्व से देखा और कहा, तुमने सच में साबित कर दिया कि सच्ची भलाई के लिए खजाना हमेशा हमारे अंदर ही होता है। जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे लिए असली धन है। राहतगढ़ गांव अब एक समृद्ध और खुशहाल जगह बन चुका था। वहां के लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे और ईमानदार बन गए थे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चाई और एकता के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। और इस तरह राहतगढ़ गांव ने अपने छिपे हुए राज को उजागर कर लिया और एक नई सुबह का